हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे कि गम्स में से ब्लीडिंग क्यों होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं। अक्सर हमारे पास क्लिनिक पे डे टू डे प्रैक्टिस में क्वेरी आती है, पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारे मसूड़ों में से खून बहुत ज्यादा आता है, ऐसा क्यों हो रहा है। That's why it came into my mind to release this video, especially for those people who have this query that why bleeding gums is happening डे इन डे टू डे लाइफ और ये क्यों बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्या ऐसे स्पेसिफिक कारण हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स होती है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग गम्स इज नॉट क्लीनिंग योर टीथ प्रॉपरली। कई लोग दांतों को प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दांतों में तो स्टेन्स होता ही है, बट फर्दर डिपोजिशन गम्स में भी होने लगते हैं। एंड फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिपोजिशन ओनली, जब गम्स में फूड लॉजमेंट होगा, डिपोजिशंस होगा, डेड सेल जमा होंगी, प्रॉपरली ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे मसूड़े फूलने लगते हैं। जब मसूड़े फूलने लगते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और सॉफ्ट होने की वजह से अगर आप हार्श टूथ ब्रशिंग कर लेते हैं या कोई भी रीजन की वजह से उसमें अचानक से ब्लीडिंग गम्स होने लगता है, मसूड़ों में से खून आने लगता है। ये अक्सर इनिशियल स्टेज पे होता है। सेकंड जो रीजन है वो है हार्श टूथ ब्रशिंग। समटाइम्स कुछ पेशेंट जब हमें कहते हैं कि हमारे मसूड़ों में से खून आ रहा है, हम देखते हैं तो अक्सर मसूड़ों में भी स्वेलिंग नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉज भी नहीं है, फिर भी पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई मसूड़े में से ब्लड आ रहा है। उसका रीजन होता है कि कभी कभी जब आप न्यू टूथब्रश यूज करते हैं और वो हार्ड होता है या मीडियम टूथब्रश होता है, तो जो उसका प्रेशर होता है वो आपके गम्स को छीन लेता है, वो ज्यादा हार्ड हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अचानक से मसूड़ों में से ब्लड आने लगता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यू कैन जस्ट चेंज योर टूथब्रश टू सॉफ्ट और सेंसिटिव टूथब्रश। और अगर आप मीडियम टूथब्रश यूज कर रहे हैं या सॉफ्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है ताकि आपके गम्स में से ब्लीडिंग ना हो। जो नेक्स्ट कॉज है मसूड़ों में से खून आने का या ब्लीडिंग गम्स का, वो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी। विटामिन सी प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग ऑफ गम्स और इन हेल्थीनेस ऑफ योर गम्स। इसकी डेफिशिएंसी से यानी कि विटामिन सी की कमी से भी अक्सर मसूड़ों में से खून आने लगता है। इसीलिए अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, परामर्श लेते हैं, या अगर मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, तो आई ऑलवेज राइट कि विटामिन सी आपको लेना ही लेना है। आई डू रिकमेंड 500 mg of vitamin C daily at least for 1 month. एंड देन आई कॉल माई पेशेंट आफ्टर 1 month, और 1 month के बाद रिव्यू करके हम लोग देखते हैं कि कितना अच्छा इफेक्ट आया है, उसके हिसाब से हम फर्दर विटामिन सी एडवाइज या प्रेस्क्राइब करते हैं। विटामिन सी के टैबलेट्स तो या कैप्सूल्स आप ले सकते हैं, नो डाउट, बट आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन नेचुरल सोर्सेज। मोस्ट ऑफ यू और मे बी ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग कि विटामिन सी का सबसे ज्यादा जो रिच सोर्स है वो है लेमन, नींबू, आंवला, ग्रीन चिलीज, खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, कीवी, टोमेटोज। इस तरह की चीजों का अगर आप सेवन करते हैं या अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो एक नेचुरल रिसोर्सेज में आपको विटामिन सी की कभी कमी नहीं होती है। और अगर विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स है तो उसमें आपको राहत मिलती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी से तो ब्लीडिंग गम्स होता ही है, एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स की प्रॉब्लम है, उनके गम्स बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अक्सर उनमें से ब्लीडिंग गम्स की शिकायत होती है। ऐसे केसेस में आपको एक प्रॉपर, आपके जो डेंटिस्ट है वो गम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, वो आपका चेकअप करते हैं और आपको एक प्रॉपर थरो ट्रीटमेंट बताते हैं। गम्स में अगर ब्लीडिंग होती है या वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, तो इसे हमारी लैंग्वेज में जिंजीवाइटिस या आम भाषा में मसूड़ों का फूल जाना कहते हैं, जिसमें मेन 5 कैरेक्टर होते हैं, दैट इज र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डेलर, 4 फैक्टर्स। र्यूबर इज रेडनेस ऑफ गम्स,
रूबर, देन ट्यूमर इज लाइक स्वेलिंग, देन कैलर थोड़ा सा हीटेड लगते हैं, डॉलर यानी कि पेन। इस तरह की चीजें अगर गम्स में है, थोड़ा हीटेड है, इन्फ्लेम्ड है, लाल है, सूजे हैं, ब्लड आ रहा है, देन इट माइट बी जिंजिवाइटिस। उसके लिए आपको आपके डेंटिस्ट जो भी परफेक्ट डेंटल ट्रीटमेंट है गम्स का वो एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट कॉज होता है पेरियोडोंटाइटिस। एज द नेम सजेस्ट, पेरियोडोंटाइटिस यानी कि गम्स के चारों ओर के जो स्ट्रक्चर है, वेदर बोन, लिगामेंट्स, उसी में कोई इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी गम्स में फर्क पड़ता है और ब्लीड भी करने लगते हैं। पेरियोडोंटाइटिस में ब्लीडिंग गम्स के साथ साथ क्योंकि दांत की ग्रिप कमजोर हो जाती है तो अक्सर मोबिलिटी भी देखी गई है कि दांत थोड़ा सा हिलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है ब्लीडिंग गम्स का वो जेनेटिक या हेरिडिटरी हो सकता है। मींस अगर आपकी फैमिली में कोई टेंडेंसी है गम डिजीज की या बोन डिजीज की तो भी अक्सर देखा गया है कि इस तरह के प्रॉब्लम में आपको गम्स, ब्लीडिंग गम्स का शिकायत रहता है। उस केस में वी हैव टू टेक योर फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटरी जेनेटिक्स में जाके, ताकि हम किस तरह से उसको कंट्रोल कर पाए और आपको राहत दे पाए। उस तरह से आपके डेंटिस्ट लीड करते हैं। कुछ स्पेसिफिक केस अगर हम बात करें, जैसे इन केस ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन ईस्ट्रोजन हार्मोन गेट शूट अप, उस केस में भी मसूड़ों में सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम होता है। सो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो भी या डिलीवरी के बाद भी पोस्टमार्टम हमने देखा है कि गम्स में इंफेक्शन या गम्स में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स की शिकायत हो सकती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन और मेन फैक्टर्स को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपको एक आइडिया हो, ब्रीफ आइडिया कि गम्स ब्लीडिंग क्यों होता है। बाकी देयर आर ह्यूज फैक्टर्स जिनकी वजह से ब्लीडिंग गम्स हो सकता है। I hope it might be little better in clarity कि मसूड़ों में से खून क्यों आता है या किस तरह से हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।